जब महादेव ने एक साधु को भेजा तो रानी ने उसे ढाक मारकर निकाल दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? जानने के लिए पूरी कहानी अंत तक जरूर देखें। 1908 की सावन भादो के दिन थे। चारों तरफ मूसलाधार बरसात हो रही थी। तब परमपिता परमेश्वर शंकर भगवान ने अपनी लीला रचाई और अपने तेज से एक अलख महापुरुष को प्रकट किया और भोलेनाथ ने उन्हें निरंजन नाम से संबोधित करते हुए आदेश दिया कि जाओ निरंजन, मृत्यु लोक जाकर अपनी लीला रचाओ। भोलेनाथ जी से आदेश पाकर बाबा निरंजन भूलोक पर आ पहुँचे। साधु महाराज वर्षा में भीगे हुए और उनकी जटाओं से पानी टपक रहा था। खड़ाऊ कीचड़ में फिसल रही थी। फिर भी अलख निरंजन कहते शंख बजाते चले जा रहे थे और घूमते घूमते राजस्थान के बीकानेर जिले के गिरासर गांव की सोलंकिया ढाणी की तरफ निकल पड़े। बाबा निरंजन सोलंकिया ढाणी में गोविंद सिंह सोलंकी के घर के सामने जाकर रुक गए। इस समय गोविंद सिंह की धर्मपत्नी अपनी गाय का दूध निकालने में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें ये पता ही न चला कि उनके दरवाजे पर साधु खड़े अलख जगा रहे हैं। इसी बीच महाराज ने अलख निरंजन की आवाज लगाते हुए शंख फूंक दिया। शंख से उत्पन्न तीव्र ध्वनि के परिणाम स्वरूप गाय बिदक गई और लात मारकर पूरा दूध बिखेर दिया। दूध को बिखरा हुआ देख गोविंद सिंह की पत्नी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और बाबा की वास्तविकता से अनजान क्रोधित होते हुए साधु महाराज को बुरा भला कहने लगी और चिल्लाते हुए निरंजन महाराज से कहा, अरे ढोंगी, अरे कपटी, तुझे शर्म नहीं आई? ये पीले वस्त्र पहनकर और लंबा तिलक लगाकर क्यों भीख मांगता फिर रहा है? तेरे से कमाकर नहीं खाया जाता क्या? हट्टी कट्टी देह लेकर घूम रहा है, ढोंगी कहीं का। बाबा निरंजन हंसकर बोले, माता दोष क्यों लगाती हो? हम तो अभी आए हैं, अभी चले जाएंगे, 2 पल के मेहमान हैं। तभी गोविंद सिंह की पत्नी क्रोधित होकर बोली, चल चल आगे का रास्ता नाप। बाबा निरंजन मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। इसी दौरान दूर झोपड़ी के पास बैठे गोविंद सिंह जी के पिता श्री न्यादर सिंह जी की नजर बाबा पर पड़ी। अपने घर से साधु महाराज को खाली हाथ वापस लौटते देख उन्होंने सोचा, जरूर घर की औरतों ने कुछ कह दिया होगा, इसीलिए नाराज होकर जा रहे हैं। साफ मन के गोविंद सिंह जी और उनके पिता न्यादर सिंह जी को जल्दबाजी में कुछ समझ न आया और हड़बड़ी में एक कलश में जल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े और विनती करने लगे कि घर की औरतों द्वारा बोले गए कटु वचनों के लिए क्षमा करें, वे अबोध अज्ञान है। मगर साधु महाराज बिना कुछ सुने मुस्कुराते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। तब श्री न्यादर सिंह जी ने बाबा निरंजन से कहा, अच्छा ठीक है महाराज, मेरे द्वारा लाया गया थोड़ा जल ही ग्रहण कर लीजिए। जब बाबा निरंजन ने शीतल जल ग्रहण किया तो उनको थोड़ी ठंडक पहुंची। उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हें क्षमा किया। तब गोविंद सिंह जी ने बाबा से निवेदन किया कि ऐसे नहीं, अगर आपने सच में हमें माफ कर दिया है तो कृपया हमारे घर पधारें और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। इस पर बाबा निरंजन हंसने लगे और मुस्कुराते हुए गोविंद सिंह जी के साथ उनके घर की तरफ चल दिए। जिसके बाद बाबा निरंजन ने गोविंद सिंह जी को एक नाड़ी खोदने और एक नियम का पेड़ लगाने का आदेश दिया। क्या साधु गोविंद सिंह की पत्नी को माफ करेगा या कोई सजा देगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अगला भाग कल आएगा।